अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। हम कार्बोहाइड्रेट को स्टडी कर चुके हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, प्रोटीन्स के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि 3.1.2 है। प्रोटीन्स भी हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस जो कैरी ऑन हो रहे हैं उसमें ग्रोथ भी चल रही है। डिफरेंट तरह की ग्रोथ इंटरनल एक्सटर्नल भी होती है। इसके साथ साथ रिपेयरिंग होती है। बहुत सारा बाज औकात हमें किसी जगह से इंजरी हो जाती है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। तो ये भी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इन मेन प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमारी बॉडी को दो इम्पॉर्टेंट जो फूड ग्रुप की ज़रूरत है वो है प्रोटीन्स। इसके साथ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि रिप्रोड्यूस होने की जो एबिलिटी है वो भी हमारे अंदर मौजूद रहे, तो इस वजह से हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के लिए जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती हैं। ठीक है, जिस तरह कोई आप देखते हैं कि कोई बिल्डिंग को तामीर किया जाए या उसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो मेन उसकी ब्रिक होगी जिससे हम स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह कंटिन्यूअली हम देखते जाएंगे कि वो एक स्टेप्स की सूरत में बिल्डिंग जो है वो तामीर होती रहेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स इसी तरह का रोल प्ले करती हैं, ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं फूड रिच जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। इसमें प्रोटीन में हमें डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ से हम इनको हासिल करते हैं, जिसमें मीट आ जाता है, एग से भी हमें प्रोटीन्स मिल रही हैं, फिश से हमें प्रोटीन मिल रही है, डिफरेंट तरह की पल्सेस जो कि हम अपनी फूड में शामिल करते हैं। मिल्क से हमें प्रोटीन्स अटेन होती हैं, चिकन से, नट्स से, बीन्स से, पीस से, और ये वो तमाम फूड ग्रुप्स हैं। सीड से भी हम हासिल करते हैं। ये तमाम फूड्स वो फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। दे ऑल आर रिच इन प्रोटीन्स। आप नीचे इनकी डायग्राम को देख रहे हैं। डिफरेंट तरह की पल्सेस यानी दालें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेते हैं, ये हमें प्लांट्स के सोर्स से अटेन होती हैं। ये इनमें भी प्रोटीन है। इस तरह आप देखें कि मिल्क जो है वो फूड का ऐसा ग्रुप है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है जी, बच्चों को भी मिल्क की ज़रूरत है और उसके साथ साथ ग्रोन अप्स को भी। हमारे अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हेयर की ग्रोथ के लिए, टीथ की गम प्रोटेक्शन के लिए, सारी चीज़ों के लिए, इनकी ग्रोथ को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए मिल्क जो है वो वाहिद सोर्स है जो कि प्रोटीन रिच होता है। इसके साथ हम जो चिकन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चिकन से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। एग्स हमारे पास फूड का वो सोर्स है जिससे बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन हमें अटेन होती है। फिश आप देख लें कि फ़िश का जो मीट है बहुत अच्छा होता है और ये रिच इन प्रोटीन है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमें मीट का पोर्शन नज़र आ रहा है और मीट भी क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, हमें प्रोटीन कौन कौन से बेसिक एलिमेंट से अटेन होती है और इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है, ये कहाँ से फॉर्म होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं डाइजेशन पर। जिस वक्त डाइजेशन हो रही है जिस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और फिर फॉर्म होने के बाद वो अंडर केमिकल रिएक्शन सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जिनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और यहीं से जो कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अमाइनो एसिड्स में डिवाइड होते हैं। अमाइनो एसिड्स भी क्या हैं जी, ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनको भी प्रोटीन हाउसेस ही कहा जा सकता है। तो ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है, डाइजेशन के साथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और वहाँ से फिर हमें प्रोटीन मिलती है। अच्छा जी, जब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं यहाँ पर बन जाते हैं, बिल्डअप होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये फिर ब्लड के अंदर उसकी वॉल्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब होते हैं।
और आपको पता है कि जिस तरीके से जो साइट है, जो सेल्स की कौन सी बेसिक साइट है जहां राइबोसोम्स ही हैं और राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब यहाँ से ट्रेवल करते करते इन्होंने राइबोसोम के अंदर जाना है, वहां पर जाकर इन्होंने फिर वहां से फर्दर जो है वो केमिकल रिएक्शन करना है। यहाँ से जिस वक्त ब्लड की सर्कुलेशन होगी तो यही इमाइनो एसिड्स जो है वो हर बॉडी सेल के पास पहुंचेंगे। ठीक है जी, बॉडी सेल जहां पर इमाइनो एसिड्स दोबारा से रीऑर्गेनाइज होंगे अपनी स्पेशल काइंड प्रोटीन्स की बनाने के लिए, जो कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर और दूसरे वाइटल फंक्शंस के लिए जरूरी है। बहुत सारे सब्सटेंसेस इनको सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम करेंगे, जिनको एंजाइम्स कहा जाएगा। ये एंजाइम्स क्या हैं जी? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अमाइनो एसिड्स को ब्रेक अप करेंगे और फिर उसको सिंपलर पार्ट में डिवाइड, यानी छोटे छोटे उसके डिफरेंट ग्रुप्स और पार्ट्स बना देंगे और यहाँ से एंटीबॉडीज भी क्रिएट होंगी और ये सारी जो है ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होंगी। तो आपने समझ लिया कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगेन मैं आपको इसको रिकॉल कर देती हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ से फॉर्म होती हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये सारे केमिकल रिएक्शन करने के बाद यहाँ से कम्प्लेक्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है जी, ये जो मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं आगे से ये सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिनको अमाइनो एसिड्स का नाम दे दिया जाए। अमाइनो एसिड्स अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से क्या होगा जी, ब्लड की सर्कुलेशन होगी, ये उस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है। यहाँ से जिस वक्त ब्लड सर्कुलेट होगा तो यही अमाइनो एसिड्स फिर हर बॉडी सेल के पास पहुंचेंगे। हर बॉडी सेल्स मीन सेलुलर ऑर्गेनेलीज के पास, और आपको पता है कि सेल्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनेलीज राइबोसोम्स मौजूद हैं। यही राइबोसोम्स हैं जो फिर आगे से प्रोटीन की सिंथेसिस का, उसकी मेकिंग का काम करेंगी इसी अमाइनो एसिड से। ठीक है, उसके बाद जी बॉडी सेल्स हैं जहां पर दोबारा ये बॉडी सेल्स जब पहुंच गए उन तक, तो उसके बाद वहां पर अमाइनो एसिड्स दोबारा रीऑर्गेनाइज होंगे। पहले चूंकि वो सिंपलर कम्प्लेक्स यूनिट से सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड हुए थे जिनका नाम अमाइनो एसिड्स था। अगेन अब यहाँ पर वो जिस वक्त से बॉडी सेल्स तक पहुंचेंगे तो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, यहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त होगी तो दोबारा जो प्रोटीन की स्पेशल टाइप है वो बन जाएगी। ये जो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली ग्रोथ के लिए, दूसरे वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होगी। और एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर इनको रीऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, ये एंजाइम्स और एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये भी यहीं पर इन्हीं अमाइनो एसिड से या स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स की मदद से बनेंगे। ये हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स या एंटीबॉडीज जो है वो जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं ये डिफरेंट केमिकल क्या कहना चाहिए सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मदद से बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में कैरी आउट होते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रही है और किस तरह इसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है डिफरेंट सेल्स की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम फैट्स से रिलेटेड ग्रुप को स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर से आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।